राम बिना। जर जइयो जिव्या पापनी राम के नाम बिना। जर जइयो जिव्या पापनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना पापिनी हरि के नाम बिना। राम के नाम बिना पापिनी हरि के नाम बिना। जर जइयो जिव्या पापनी राम के नाम बिना। जर जइयो जिव्या पापिनी राम के नाम बिना। छत्री आन वेना छत्री आन वेना। अपनी बात का पक्का न हो काय का छत्री है। पहले ऐसा नियम था। रघुकुल रीते सदा चले आई। प्राण जाए बरो बचन न जाए। नियम तो अभी भी है भैया, और अभी भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो धरती उस दिन स्थिर न होगी, डूब चुकी होगी। ऐसा मत सोच लेना कि इनका अभाव हो गया, कम बढ़ती हो सकते हैं। क्या था पहले ज्यादातर मात्रा में? प्राण जाए बरो बचन न जाए। प्राण जाए बरो वचन न जाए। अब क्या हो गया? अब का दोहा नया ताजा ताजा दोहा। कल जुगरी सदा चले आई। कल जुगरी सदा चली आई। बचन जाए परे दामो न जाई। बचन जाए पर दाम न जाए। सत्य जाए चाहे धर्म जाए चाहे। सत्य जाए चाहे धर्म जाए चाहे। यहाँ तक कि प्राण जाए परे दामो न जाई। प्राण जाए पर दाम न जाए। साधक हो, हम धन के लिए अर्थ के लिए इतने पागल हो गए हैं, प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। जिन्होंने अपने शरीर खराब कर रखे हैं ना, शरीर रोग भर गए शरीर में। क्यों? अर्थ के पीछे इन्होंने दिन और रात एक कर दी, शरीर पर ध्यान न दिया, अब प्राणों पर बीत रही है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राणों को भी दांव पर लगा दिया पर पैसा कम जाए। न समय से सोना, न समय से खाना, न समय से पीना, न समय से जगना। क्यों? अर्थ प्रधान हो गई थी जिंदगी। हाय पैसा, हाय पैसा। और फिर इतने बीमार रह गए कि जितना पैसा कमायो फिर सब बीमारी में लग गो। चाई माई और मई के मई फाफानंद रह गए। प्राण जाए परे दाम न जाए। वही तो भैया विनाश की डगर है। छत्री आन वेना छत्री आन वेना। हाथ दान वेना। हाथ दान वेना। हाथ की शोभा आप सोचो सोने चांदी की अंगूठी पहनने से अथवा बढ़िया अच्छी घड़ी पहनने से नहीं। ऐसा हो सकता है हाथ का ऐसा श्रृंगार करोगे तो कहूँ रात में कहूँ फंस गए जंगल बंगल में तो हाथ ही साफ है जा तुम्हारा। ऐसी शोभा से तो हाथ चला और जाएगा। हाथ का सच्चा श्रृंगार है दान। हाथों पे सफलता। हाथ दान बिना भोजन मान बिना रे। भोजन मान बिना रे। भोजन मान बिना रे। भोजन मान बिना रे। देह प्राण बिना। देह प्राण बिना।
प्राण निकल जाते हैं तो जल्दी काहे की पड़ती है? आग लगाने की जल्दी पड़ती है ना, तो जल्दी आग लगाओ। तो जिस देह से प्राण लगाए निकल जाए तो आग लगाए के लायक है ना। ऐसे ही वो हाथ कौन सा जो कभी दान नहीं देता, ऐसे ही वो छतरी, ऐसे ही अपने आप हटा लेना, ऐसे ही वो भोजन जिसमें श्रद्धा न हो, प्रेम न हो, भाव न हो, सम्मान न हो, आग लगाने लायक है। देह प्राण विन बुद्धि ज्ञान विन भोजन मान बिना रे। भोजन मन बिना रे। ओ मूर्ख नर बेकार नाचना, मूर्ख नर बेकार नाचना। भैया सब नाच रहे हैं? कोई बच्चों के लिए नाच रहा है, कोई पत्नी के लिए नाच रहा है, कोई बिजनेस के लिए नाच रहा है, कोई काऊ के लिए नाच रहा है। नाच तो सब रहे हैं पर है बेकार, ध्यान रखना। अंतिम में रोना पड़ेगा इस नाचने पर तुम्हें। कैसे कैसे नाचे, कैसे कैसे नाचे, ये सब बेकार है। नाचना तो एक जगह ही सार्थक है। मूर्ख नर बेकार नाचना है घन श्याम बिना रे। जरी जइयो ऊपर हाथ करो, अब बजाओ। पापिनी राम के नाम बिनारी। जइयो जिव्या पापिनी राम के नाम बिनारी। और बताऊं, भिक्षु डंक बिना, भिक्षु डंक बिना, कमल पंख बिना, कमल पंख बिना, निशा मयंक बिना रे। निशा मयंक बिना रे। डंक न हो तो बेचारो विषु का विषु कोई, और पंखुड़ी न हो तो कमल कमल रह जाएगा, बेकार है। और यदि चंद्रमा न हो तो रात्रि कोई अच्छी लगती है, भयंकर बुरी लगती है। पर भैया सुनो, चांदनी रात हम सबको ही तो अच्छी लगती है, सबको अच्छी नहीं लगती है। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है। चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है। कैसे? जैसे कपूत होते हैं ना, कपूत कुपुत्र, उन्हें अपने माँ बाप और गुरु की बातें बुरी लगती हैं। ऐसे ही चोरों को चांदनी रात होती तो अच्छी है, पर चोर को कहाँ अच्छी लगे। ऐसे ही गुरु और माता पिता की बात होती तो अच्छी है, पर कपूत को, चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है। 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 बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। तो बिच्छू डंक बिना, कमल पंख बिना, निशा मयंक बिना रे। निशा मयंक बिना रे। गणित अंक बिना, अंकों के बिना
गणित के सवालों को हल कर ले, नहीं हो सकता है ना। गणित अंक बिना, गणित अंक बिना, पक्षी पक्षी पंख बिना, पक्षी पंख बिना, आरती शंख बिना रे, आरती शंख बिना रे, ऐसे ही बेकार जिंदगी, ऐसे ही बेकार जिंदगी, राम के नाम बिना रे होए। श्री राधे। इतनी अच्छी ताली मत बजाओ, ज्यादा अच्छी ताली बजाओगे तो नजर नहीं, मैं बाद में याद आवेगी फिर तुम्हारी। कितनी अच्छी ताली बजाते हैं। भैया निवेदन कर दूं मैं आपसे, बात आई थी कि संत की शुद्धि कैसे होती है। श्रृंगार सुहाग बिना, सुहाग बिना, शादी से पहले बेटियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पवित्र रहें, शुद्ध रहें, साफ सुथरी रहें, बस। उसके अलावा एक्स्ट्रा यदि कुछ है तो दोष होता है। क्यों होता है दोष पता है? बस इतना ही समझ लो, दोष होता है, ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप आज्ञाकारिणी हो संतों की, शास्त्रों की, इसलिए समझ लोगे। यदि शादी से पहले बिटिया ज्यादा श्रृंगार कर रही है तो अनुचित है, अथवा कोई कारण है, संकेत मेरा समझे, अथवा कोई कारण है। श्रृंगार सुहाग बिना, सूर्य आग बिना, सूर्य आग बिना, पाना भाग बिना रे, पाना भाग बिना रे, पाना भाग बिना रे, पाना भाग बिना रे। जिसके लिए मैंने भजन उठाया है, अब वो पंक्ति है। पुष्प बाग बिन, पुष्प बाग बिन, संत त्याग बिन, संत त्याग बिन, बाग से अलग हो जाए फूल तो मुरझा जाएगा, त्याग से अलग हो जाए संत तो मुरझा जाएगा। पुष्प बाग बिन, संत त्याग बिन, गान राग बिना रे, गान राग बिना रे, गान राग बिना रे। नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे। अरे नाम न समझो तो सीधे सीधे समझो। कथा बिना नर ऐसे जैसे, प्रभु बिना नर ऐसे जैसे, गुरु बिना नर ऐसे जैसे, संत बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना रे।
बिना हरि कथा बिना। क्यों? जैसे अश्व के ऊपर सवार न हो तो अश्व बर्बाद हो जाएगा। लगाम कौन लगाएगा प्यारे? सच सच बता दूं, आज के माँ बाप में दम नहीं रही कि बेटा के लगाम लगा सके। कोने में बैठ के रो सकता है बेटा के बिगड़ने पर। इसमें कितने बड़े बूढ़े में बता सकता हूं आपको। बेटा बिगड़ गए, गलत मार्ग पर चले गए, लेकिन लगाम न लगा सके और न लगा पा रहे हैं। माँ की दम न रही कि बेटियों के लगाम लगा सकें। अब तो एकमात्र सहारा है संत बिना, गुरु बिना, सतसंग बिना, हरि कथा बिना नर ऐसे जैसे। या तो सत्संग मोड़ सकता है, या भगवान की कथा, या कोई संत या सदगुरु, और पांचवा कोई मार्ग दिखाई दे देता हमें। ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना रे।